नहीं नहीं, एंड ऑफ द डे तो क्या है ना कि सी एज अ ऑडियंस एंड एज अ जनता हमारे लिए क्या होता है ना कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, बट सबसे बड़ी बात यह है कि एंड ऑफ द डे प्रोग्रेस हो रहा है। आज से 10 साल पहले हम जहाँ थे हम वहाँ से आगे हैं। अब कोई उस पर बोलेगा, बिकॉज अभी क्या है ना, यूट्यूब पर आप सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि वो यूट्यूब पे ही होता है। अब लोग करते हैं, बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरे को ऐसा लगता है एज अ जनता, हमें लगता है कि भाई कितना हम कहाँ 10 साल पहले क्या इतने रोड्स थे, ऐसी चीज़ें थी नहीं थी। एंड ऑफ द डे हम आगे पहुँचे, हम कहीं तो पहुँचे, अब हम और आगे नहीं जाएंगे। नहीं, लोगों को वैसे भी बोलने के सिवा और कुछ क्या आता है। अभी मेरे इंस्टाग्राम पे खुद मैं आपको एक बता सकती हूँ, विद अ फ्यू मिलियन फॉलोअर्स। नाउ हाउ मेनी डज मोदी हैव? द होल वर्ल्ड, यू नो, ही इज अ लीडर, करूँ राइट? हम एक्टर्स, हमारे 4 मिलियन और 10 मिलियन फॉलोअर्स में लोग, अगर मैं मेरी बच्ची को हिंदी में सिखा रही हूँ तो मराठी में क्यों नहीं सिखा रही हूँ, मराठी में सिखा रही हूँ तो गुजराती में क्यों नहीं सिखा रही हूँ, गुजराती में सिखा रही हूँ तो अंग्रेजी में क्यों नहीं सिखा। आप समझ रहे हो, लोग तो बोलते ही हैं, करेक्ट। आपने ये पहना तो ये क्यों नहीं पहना, ये पहना तो ये क्यों नहीं, कुछ तो हाँ, लोग सच में, कहेंगे, सच लोगों में। का काम है। सो आई डोंट थिंक वी नीड टू लिसन टू एनीबॉडी। मुझे तो ऑनेस्टली बहुत ही ऑब्वियस और बहुत विजिबल चेंजेस दिखे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, जो मुझे लगता है आपको भी दिखे होंगे। आज देखिए, हम कभी टाउन जाते हैं तो देखा अंडरग्राउंड सड़कें बनी हुई है ना, कोस्टल रोड बना हुआ है, पूरा। कैसी मतलब एक समुंदर को काट के अंदर। मैं वही चीजें सोचती हूँ कि कितनी तरक्की हो गई है। आप टाउन जाओ, को टाउन लगेगा ना, बोले दुबई आ गए हो आप। वर्ली सीलिंग से निकलो और आपने राइट लेफ्ट देखो, आपको लगेगा अरे पूरी वाह, स्काईलाइन अच्छी हो गई पूरा है। इतनी अच्छी हो गई है यार। और हम क्या करते हैं उसके लिए? ऑफ कोर्स टैक्स भरते हैं, बट उसके अलावा हाँ यार, नहीं सही, सिविक इसके सेंस तो अलावा इंडिया में कुछ बहुत नहीं बड़ा करते हैं, इशू है। बातें करते बहुत हैं। सी ज्यादा। सबसे बड़ी बात तो अब ये तो है मैंने कि सुना है कि वो कुछ पेनल्टी लग रही है फॉर स्पिटिंग। हाँ होनी चाहिए। गुड, पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। हम ना हर चीज में ना सरकार को गाली दे देते हैं, सरकार को गाली दे देते हैं कि या जो भी कर रहे हैं कॉर्पोरेटर फलाना, अरे इसने खराब किया, उसने खराब किया कि नहीं किया, तुमने आज कितनी बार कचरा फेंका, और आपने आज कितनी बार मैंने देखा थूका। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले रोक शीशा नीचे करते, चलती गाड़ी में तो थूक के चलिए जी। वो पेनल्टी होनी नहीं चाहिए, आपने गलत बोला। एक आदमी खड़ा होना चाहिए डंडा लेके, रोक। मैंने एक कोई वीडियो देखा था, बड़ा फनी था। जैसे ही जेब्रा लाइन आप क्रॉस करते हो ना, वो आता है डंडे मारता है, चल पीछे चल, सारे बाइक लेके पीछे पीछे जाते हैं। फिर दूसरा देख के उसको खुद ही पीछे हो गया, क्योंकि अरे भर देंगे यार, 100 रुपया है ना, कोई बात नहीं, लेट हो रहे। डंडे वाला हो एक। होना चाहिए। नहीं, नहीं, civic sense हमारे देश में डिक्टेटरशिप ही चलती है सच्ची में। जब तक वो लीडर हो या कोई भी हो, जब तक डंडे नहीं पड़ते ना, तो कोई मैं बहुत सुधरता सारे नहीं। देख रहा था, एक वीडियो देखा, एक लड़का साइकिल वाला था, दिल्ली में ही चला रहा था, वो चला रहा है, वो देख रहा है, वो बोल रहा है कि यार कल यहाँ पर शाम को कोई फंक्शन था, सब फंक्शन में आए, सबने फंक्शन किया, आज यहाँ पर इतना कचरा है। अब ये आप कैसे बोल सकते हो अरे गवर्नमेंट साफ करे? वो क्या झाड़ू मारने बैठे हुए हैं? आप अपना फंक्शन करोगे, आप अपना सब चीजें करोगे, आप पूरा कचरा डालोगे और बोलोगे अरे यार वो कचरा साफ नहीं करते। आपने डाला क्यों? अपने घर को साफ रखते हो। यस, एग्जैक्टली। लेकिन ये जो कचरा डालते हैं ना, ये जब कभी फॉरेन कंट्री जाते हैं ना, तो ये भी सफाई रखते हैं। हाँ। और डस्टबिन, कचरा लेके घूमते रहेंगे, और डस्टबिन यहाँ वहां डालेंगे, इधर यही लोग। हमारे इंडियन कितने सारे दुबई में हैं, कितनी सफाई रखते हैं कितनी वहां सफाई पे। है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, बर्मीज, सब है दुबई दुनियादार में। है, हाँ, सब। एब्सोल्युटली राइट। और एक भी आप लोग को ऐसा देखने नहीं मिलेगा कि उसने ना कचरा डाल दिया। फिर यहाँ क्यों डालते हैं? लेकिन यहाँ इधर देखो क्यों? डाल दिया है अपना। अपने लोग थोड़े अपने आप को थोड़ा सा वो समझते कि अरे इधर तो हमको गंदा करा है। हमारे देश के ऊपर ही भरोसा नहीं है। सही बोल रहे हो। रिसेंटली मैंने किसी पैनल डिस्कशन में बोला था यही बात कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू एजुकेट आवर यूथ अबाउट हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो स्टोरीज़ है। जिस तरीके से अब फॉरेन कंट्रीज़ में अपने हेरिटेज को प्रोपगेट करते हैं, कोई भी म्यूजियम हो, वो कितना भी टूटा हुआ हो सही बोल लो, सही बोल या रहे हो। कितना तमीज भी से हो, रखते हो। कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, दे आर सो प्राउड। सही बोल रहे हो। लेकिन हमारे जब तक आपको अपनी चीज में बिलीफ नहीं होगी, आप उसके बारे में, आप उसकी तारीफ कैसे करोगे, आप उसको संभालोगे कैसे? करेक्ट, करेक्ट। उसमें बिलीफ होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो बिलीफ के लिए क्या करना चाहिए? उनको एजुकेट करना चाहिए कि क्या हुआ था हमारे साथ, हमें देखा ऐसे रोम ही में गए फ्रीडम थे। नहीं मिली। हमारे फ्रीडम के साथ, हमारे फ्रीडम से कहानी पहले है हर हमारे चीज के साथ। चीजों और कोहिनूर के साथ हमारे कॉन्फिडेंस को
तोड़ खत्म दी। किया था। वो तो है, वो तो India ले गए। was one of the richest countries करेक्ट। before the Britishers came here. यहीं से सब जाता था, स्पाइसेस बोलिए, सब कुछ बोलिए, नीम यहीं से गया, ट्रेडमार्क कहीं और का है अभी। करेक्ट। अरे वो हम सिल्क में इतना ज्यादा बेचने लग गए थे उनको, यूरोप को, कि उनके खजाने खाली हो गए थे। उनकी हिल गए थे वो कि यार कपड़ा देकर हम सोना बेच रहे हैं, मतलब कपड़ा लेते थे और हमको सोना देते थे, बिकॉज हमारा सिल्क इतना प्योर और इतना कमाल होता था कि उसके पास ऑप्शन नहीं होता। सिल्क बोले, कॉटन बोले, स्पाइसेस बोले, कुछ भी बोले आप, काली मिर्च के चक्कर- स्पिरिचुअलिटी, योगा, सब कुछ यहाँ से। और हमको हमारे देश के ऊपर ही यहाँ इतना खूबसूरत है, वहाँ यस खूबसूरत है, मैं मानती हूँ, आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, बट व्हेन वी गो देयर वी फॉलो द रूल्स बाय द बुक Exactly. व्हेन वी गो देयर, बट यहाँ पे हम बट नहीं हियर वी डोंट करते। डू इट। लोगों को समझना पड़ेगा, जब लोग बदलेंगे तब। और आई थिंक मेरे को लगता है वो होता है ना, बदलाव की शुरुआत आपके घर से आती है। हम अपने बच्चों को बताएंगे, हमारे आसपास के लोग, आई रियली मेरी जिम्मेदारी इतनी है। सिविक सेंस बोलिए या एवरीथिंग आई टीच हर, हर एक चीज। नहीं, हम तो अपने बच्चे को पूरा कान खींच के, बाहर कहीं खाओ तो हम कचरा लेके आते हैं, हमें डस्टबिन नहीं दिखा तो हम डस्टबिन में डालते हैं। बाहर तो चलो हम करते हैं जाके, क्योंकि रूल्स इतने होते हैं। घर में भी यही, अभी इनको नहीं सिखाएंगे ना तो आगे सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो खराब हो गए हुए हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी खराब कर दिया। अब केला को देखना, केला फेंक दे, कोई देख नहीं रहा, छिलका फेंक दे। बट तो तुम डस्टबिन अब तो मैं तो बहुत वेरी पर्टिकुलर, कॉन्शियस, मेरे हर एक गाड़ी में ये है, डस्टबिन है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी नहीं फेंकता, कभी नहीं। मैं नहीं भाई, डर लगता है फेंकने में, पता नहीं अभी डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई देख लेगा, वीडियो बना देगा, कि शर्म आनी चाहिए। हाँ चलो, टीवी इसी में बहाने तो मत हंसाती फेंको, हूँ, इधर गंद डाल रही हूँ। इसी बहाने मत मैं तो फेंको भाई कि बॉटल वॉटल सब लेकर आती हूँ जब घर आप में। इतना बोल रहे हो, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भारती, आप हर्ष, पॉडकास्ट, इतने आप सेलिब्रिटीज हो, हम नहीं करेंगे, हम वी हैव टू सेट एग्जांपल्स, लीड बाय एग्जांपल। हम ही को देखकर सीखेंगे लोग। करेक्ट। तो अब हमारे जहाँ हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसको देख के हमारे माँ बाप भी सीख रहे हैं। जैसे हम कभी कहते थे ना कि बोले नहीं, कचरा गाड़ी में रखो, थैली में डालो, हम घर जाके फेंकेंगे डस्टबिन में, तो अभी उनको पता चल गया, वो भी थैली में इकट्ठा करवाते हैं। मतलब ये है कि शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी, हमने तो कर दी है। हमको करनी पड़ेगी।